नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कोंकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तबर और किस युद्धपोत के बीच आयोजन किया गया है। ठीक है ना, ये आयोजित किया गया है HMS वेस्टमिंस्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोंकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तबर और INS जो है युद्धपोत कौन सा है, HMS वेस्ट मिंस्टर, इसके बीच आयोजित किया गया है। कोंकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तबर और HMS वेस्टमिंस्टर के बीच आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में 2 जहाज़ों के इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टरों और फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमानों की भागीदारी देखी गई है। यह नौसेना अभ्यास कोंकण भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो एक है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये क्या किया गया है, उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के करीब माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के वन विभाग की अनुसंधान शाखा केंद्र सरकार के प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम योजना के तहत माड़ा वन पंचायत द्वारा दी गई 3 एकड़ भूमि पर यह पार्क विकसित किए है। इसे केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण CAMPA योजना के तहत 3 वर्षों में विकसित किया गया है। इस हर्बल पार्क में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए USAID DFC और किस बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए USAID अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी USDFC अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम और कोटक महिंद्रा बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत लघु और मध्यम उद्यमों को अपने व्यवसाय के पुनर्निर्माण और पैमाने पर मदद मिलेगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से किस शहर में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये हुआ दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किए हैं, जिससे 20 मीटर से अधिक लंबी संरचना है और इसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। इस टावर को 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। ठीक है ना, ये जुर्माना लगाया गया है सुजुकी पे। किस पे लगाया गया है, सुजुकी पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की कार निर्माता कंपनी सुजुकी पर रीसेल की जाने वाली कारों की कीमत पर डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी लगाने की वजह से कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे कंपटीशन कमीशन ने एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर मानते हुए कंपनी पर यह जुर्माना लगाया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुजुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून के मौसम में खरीफ फसलों के क्षेत्र में कमी आई है। ये हुआ है कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से, है ना। कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून के मौसम में खरीफ फसलों के क्षेत्र में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक मानसून के मौसम में 1043.87 लाख हेक्टेयर में 1.55% की गिरावट देखी गई है, जबकि वर्ष 2020 में खरीफ फसलों का कुल क्षेत्रफल समान अवधि के लिए 1060.37 लाख हेक्टेयर था। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये इतिहास रचा शैली सिंह ने। ठीक है ना, सिल्वर मेडल लंबी कूद में जीता है। ठीक है ना, अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 17 वर्षीय महिला खिलाड़ी शैली सिंह ने इतिहास रचते हुए लंबी कूद में 6.59 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल जीता है। वे इस चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत के पूर्व फुटबॉलर और किस वर्ष के रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का हाल ही में निधन हो गया? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1960। ठीक है ना, भारत के पूर्व फुटबॉलर वर्ष 1960 में रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का हाल ही में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता शाहिद हकीम दिल्ली में हुए साल 1982 के एशियाई खेलों के दौरान स्वर्गीय पीके बनर्जी के सहायक कोच थे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ये होगा जापान के साथ। किसके साथ होगा? जापान के साथ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को अमेरिका के गुआम द्वीप से मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। यह गुआम द्वीप फिलीपींस से 2500 किलोमीटर के पूर्व में स्थित है। यह अभ्यास 4 दिन तक का होगा। यह वार्षिक नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किस राज्य के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया मणिपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इम्फाल में मणिपुर के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया। स्वदेशी खाद्य उत्पादों में ब्लैक राइस लड्डू, ब्लैक राइस फ्रूट एंड नट कुकीज़, हॉट एंड स्पाइसी भजिया, कबोक पफ राइस मिक्सचर, मणिपुरी कसावा बर्फी, बैम्बू सूट मुराबा और अंजीर के लड्डू हैं। इस उत्पादों को 10 लाख रुपए के बजट प्रावधान के साथ टीक्यूएस ग्लोबल गाजियाबाद के सहयोग से मणिपुर खाद्य उद्योग और निगम लिमिटेड की इनक्यूबेशन लैब परियोजना के तहत विकसित किया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर हो जाएगा। पिछले दिन का प्रश्न आपका कि इंडिफी कंपनी और किस सोशल मीडिया कंपनी ने साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है फेसबुक इंडिया के साथ इसने किया है। फेसबुक इंडिया और ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी ने हाल ही में साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव को नई पहल शुरू की है। ठीक है, तो जो आपका पिछले दिन का प्रश्न था उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेसबुक इंडिया। आज का प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है। तो क्वेश्चन कहता है भारत के औरंगाबाद के कितने वर्षीय दीक्षा शिंदे को हाल ही में नासा की पैनलिस्ट द्वारा चुना गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन बी सी है 16, ऑप्शन डी है 17 वर्ष। इन 4 में से कोई एक आंसर होगा। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है। तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।